श्रीमन नारायण। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम महर्षि पराशर द्वारा रचित बृहद पराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 54 में 1 से लेकर के 39वें श्लोक तक का वर्णन कर चुके हैं, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु तथा गुरु की अंतर्दशा सूर्य की महादशा में सम्मिलित है, जिसका हमने वर्णन कर दिया है। तो आज हम आप लोगों के सामने वर्णन करने वाले हैं सूर्य की महादशा में शनि अंतर्दशा फलम की। तो आइए बिना देर किए फटाफट चलते हैं। महर्षि पराशर कहते क्या हैं देखते हैं। महर्षि पराशर अपने 40वें श्लोक में कहते हैं कि सूर्यस्यांतर्गते मंदे लग्नात् केंद्र त्रिकोणगे शत्रुनाशो महत्सौख्यम स्वल्प धान्यार्थ लाभ कृत। कहते हैं कि सूर्य की महादशा में यदि शनि की अंतर्दशा आती है और ऐसा शनि यदि लग्न से किसी केंद्र में या किसी त्रिकोण भाव में बैठा हो तो उसके शत्रुओं का नाश, महान सुख की प्राप्ति और धान्य एवं अर्थ का लाभ स्वल्प मात्रा में करवाता है। ठीक है। अगले श्लोक यानी 41वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि विवाहादिषु कार्यञ्च गृहे तस्य शुभावहं स्वच्छे स्वक्षेत्रगे मंदे सुहृद ग्रह समन्वितः। यदि ऐसा शनि स्वक्षेत्र का हो या स्वराशि में उच्च का, स्वराशि का हो या उच्च का हो और अच्छे ग्रहों से युक्त हो तो विवाह आदि मांगलिक कार्य को घर में करवाता है, तरह तरह के उत्सवों का अवसर प्रदान करता है। गृहे कल्याण संपत्ति विवाह आदि सुसत्क्रिया राज सम्मान कीर्तिश्च नाना वस्त्र धनागमम। कहते हैं कि घर में कल्याणकारी उत्तम कार्यों का अनुष्ठान जैसे कि विवाह आदि सात्विक क्रियाएं, मंगल यज्ञ आदि का अनुष्ठान करवाने का सौभाग्य मिलता है। राजा के तरफ से सम्मान एवं यश कीर्ति का तथा नाना प्रकार के वस्त्र अलंकारों की प्राप्ति होती है। कहते हैं परंतु दाये साधरंध्रस्थे व्यये वा पाप संयुते वात शूल महाव्याधि ज्वरातिसार पीड़नम। है ना। कहते हैं कि अगर दशानाथ से रंध्र भाव में यानी 8वें अथवा व्ययच 12वें घर में यदि पाप ग्रहों से युक्त हो शनि तो वात, शूल एवं ज्वर तथा अतिसार यानी पेचिश जैसा रोग देता है, जिसके पीड़ा से व्यक्ति अत्यंत परेशान हो जाता है। बंधनम कार्य निश्चय वित्तनाशो महद्भयम अकस्मात् कलहश्चैव दायाद जन विग्रह। कहते हैं कि जेल यात्रा का योग भी बना देता है, समस्त कार्यों की हानि करवाता है, धन का नाश करवाता है, महान भय की प्राप्ति करवाता है एवं अकस्मात् कलहश्चैव, अकस्मात कलह होने लगता है एवं परिवारजनों से साथ छूटने लगता है। दायाद जन विग्रह। कहते हैं भुक्त्यादौ मित्रहानि स्यान् मध्ये किंचित सुखावहम अन्ते क्लेशकरम चैव नीचे तेषां तथैव च। कहते हैं कि दशा का जैसे ही आरंभ होता है शुरुआती समय में मित्रों की हानि करवाता है, परंतु बीच के समय में कुछ सुख शनि प्रदान करता है। परंतु अंते क्लेशकरम चैव, जाते जाते बहुत कष्ट दे जाता है शनि। और यह नीचगत शनि का भी यही फल होता है ना, मित्रों की हानि करवाना। अगले श्लोक यानी 46वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि पितृमातृ वियोगश्च गमनागमनम तथा द्वेति यद्योननाथे तु अपमृत्यु भयम भवेत। कहते हैं कि माता पिता से वियोग करवाता है, बेकार की यात्राएं करवाते रहता है ऐसा शनि, एवं दूसरे या 7वें घर में बैठा हो तो अपमृत्यु का, एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बनाता है। वैसे शनि का रत्न लोग बहुत धारण करने में दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, शनि रंध्र कारक ग्रह है, कभी भी पाप फल ही देता है ऐसा कहा जाता है। परंतु शनि तो दंडाधिकारी है, न्यायाधीश कहा जाता है। शनि देवता महान देवताओं में से एक हैं, परंतु ऐसा शास्त्रों का मानना है या विद्वान पूर्वाचार्यों का मानना है कि शनि कभी भी अशुभ फल ही देता है। मतलब दंड देता है तो लोग उसको अशुभ मानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अशुभ फलदायी ग्रह है। परंतु जो भी हो, शनि दंड तो देता है
ऐसे में शनि का रत्न पहन करके अगर उसका आप पावर बढ़ाते हैं तो फिर आपकी मुसीबतें बढ़ सकती है। परंतु शनि का स्टोन आपको धारण तो करना ही है, नहीं तो बड़ी सफलता जीवन में मिलेगी कैसे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि यदि आप शनि से संबंधित यानी किसी इंडस्ट्रीज व्यापार के लाइन में हो, लोहे से संबंधित आपका कारोबार हो, तेल से संबंधित अगर आपका कारोबार हो, इंजीनियरिंग टेक्निकल क्षेत्र में यदि आप हों और आपका काम अच्छा चल रहा हो लंबे समय से, अगर आपकी कुंडली ना हो तब, है ना, अगर हो तब तो अच्छे से देख विचार करने के बाद भी उसका ट्रायल करके ही कभी भी रत्न धारण करना चाहिए शनि का नीलम, ठीक है। और ना हो तो ऐसी स्थितियों में अगर आपका काम ठीक ठाक चल रहा हो जो मैंने पहले बतलाया और उसमें कभी कभी अड़चने आती हो या रुक रुक के चलता हो, तो ऐसे में आप शनि का उपरत्न नीली ट्रायल कीजिए। पहले 21 दिन तक अपने पास रखिए। आपके पास रखने से यदि पॉजिटिविटी आपको फील होती है, सकारात्मक भाव मन में रहता है, बना रहता है, यानी कि कष्ट या किसी तरह का अशुभ वातावरण अगल बगल में आपको दिखाई नहीं पड़ता, तो समझो शनि सूट कर रहा है। और तब आप निश्चिंत हो करके तभी आप रत्न धारण करना कभी भी शनि का। परंतु उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? कृष्णाम गाम महिषिम दद्यान मृत्युंजय जपम चरेत छागदानम प्रकुर्वीत सर्वसंपत् प्रदायकम। यदि आप शनि का ये उपाय करते हैं तो सर्वसंपत् प्रदायकम, हर प्रकार के धन को देने की क्षमता रखता है शनि। क्या करना है? काली गाय का दान कीजिए, महिषिम दद्यात, भैंस का भी दान कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। आपसे जितना बने 1 माला, 5 माला, 11 माला आप रोज नियम बना लीजिए और नियम पूर्वक प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। फिर सक्षम हैं तो ब्राह्मणों को बुलाकर 1.25 लाख महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाइए, विधिवत गुरुज की लकड़ी से हवन करवाइए शनि की शांति के लिए, ठीक है। और छाग दानम प्रकुर्वीत, भेड़ बकरियों का दान करने से भी शनि की कृपा प्राप्त होती है और शनि आपको शुभ फल देने को बाध्य हो जाता है। तो youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र ये मेरा YouTube का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में महर्षि पाराशर ने सभी ग्रहों की दशा के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रहों की अंतर्दशाओं का विस्तृत वर्णन किया है उपाय सहित, और प्रत्यंतर दशाओं के फल का भी वर्णन किया है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तथा अंतिम में ग्रह शांति अध्याय का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है महर्षि पाराशर ने कि कौन सा ग्रह किस तरह का फल दे रहा हो तो उसकी शांति किस प्रकार से कब करवानी चाहिए, इस विषय में भी मैं विस्तृत आप लोगों को वर्णन करके बताऊंगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा सभी ग्रहों के दोष निवारण हेतु क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं इसके विषय में विस्तृत हमारे वेबसाइट balajijotish.com पर बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां पर विजिट करें। जय श्रीमन नारायण।